हेलो फ्रेंड्स, आज हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो मेन पार्ट पिस्टन, उसके साथ ये कनेक्टिंग रोड, यानी ये कनेक्टिंग रोड और पिस्टन दोनों गजन पिन से कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये क्रैंकशाफ्ट है, ये आपको पहले बताया हुआ है। इस तरीके से ये काउंटर वेट्स है, ठीक है। यहाँ पे ये क्रैंक गियर है, ये क्रैंक गियर कैम गियर के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे कैम गियर जो है वो रिडक्शन गियर है, क्योंकि आपको पहले ये बताया गया है कि कैम शाफ्ट के जो रोटेशन होते हैं वो क्रैंक शाफ्ट से हाफ रिवॉल्यूशंस होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो कार्बोरेटर है, और यहाँ पे ये जो है वो थ्रोटल है, कि जो आप थ्रोटल को एडजस्ट करते रहते हो ना वो। यहाँ पे ये इनटेक वाल है, ये एग्जॉस्ट वाल है, जो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो कि यहाँ पे ये इनटेक वाल है जो ओपन हो रहा है, ये क्लोज हुआ, ये एग्जॉस्ट वाल है ओपन क्लोज हुआ। ये इनटेक मैनिफोल्ड है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक्स किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि पिस्टन अभी कहाँ पे है, टीडीसी पे है। दैट मीन्स 2 स्ट्रोक में हमने देखा था कि पिस्टन बीडीसी से शुरुआत हो रही है, लेकिन 4 स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि पिस्टन टीडीसी से शुरुआत होती है। पिस्टन टीडीसी से सबसे पहले कहाँ की तरफ आएगा, तो कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ, और उसी दौरान इनटेक वाल क्या होता है, ओपन होता है। आप देख सकते हो इनटेक वाल खुल चुका है और पिस्टन कहाँ आ चुका है, बीडीसी की तरफ आ चुका है। जैसे ये पिस्टन बीडीसी की तरफ आता है और इनटेक वाल खुल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनटेक वाल खुल चुका है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ चुका है। इस दौरान इनटेक मैनिफोल्ड से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर में से मिक्स होकर सिलेंडर में एडमिट होता है। जैसे वो सिलेंडर में एडमिट होता है तब क्या हुआ, इनटेक वाल ओपन है। ये जो आप साइड में जो ग्रीन कलर की स्पेस देख रहे हो वाटर जैकेट से कूलिंग सिस्टम के लिए है। और यहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से, तो कि ये जो पिस्टन नीचे की तरफ आया तो ये हमारा हुआ बीडीसी, और पिस्टन जहाँ सबसे ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि यहाँ तक, तो ये हुआ हमारा टीडीसी, यानी कि ये इसकी स्ट्रोक लेंथ है। अब यहाँ पे ये वाल्व ओपन है। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होगा, एयर फिल मिक्सचर अंदर एंटर हो चुका है, ये वाल्व क्लोज हो जाएगा और पिस्टन अब कहाँ पे, बीडीसी से बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की तरफ ऊपर जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तभी दोनों वाल्व्स क्या है, रिमेन क्लोज। जब दोनों वाल्व क्लोज है उस दौरान क्या होगा कि अंदर की तरफ जो एयर फिल मिक्सचर है उस पर क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे अब दोनों वाल्व बंद है, जिसकी वजह से ये एयर फिल मिक्सचर को निकलने की कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से जो स्पार्क प्लग है वो क्या करेगा, इसके ऊपर स्पार्क करेगा और एयर फिल मिक्सचर क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। और ये कब होता है, तो कि कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड से थोड़ा सा पहले। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रैंकशाफ्ट अभी पूरी की पूरी, यानी कि पिस्टन अभी पूरा ऊपर नहीं गया है, अभी थोड़ा सा बाकी है, यानी कि 8 डिग्री बिफोर टीडीसी। क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन में अभी 8 डिग्री बाकी हो, और उसी दौरान यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क करता है। जैसे ही स्पार्क प्लग स्पार्क करता है कि अब पिस्टन के ऊपर फोर्स लगता है, जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो एयर फिल मिक्सचर है वो क्या हो रहा है, इग्नाइट हो रहा है। और अब हमारा थर्ड स्ट्रोक शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक के अंदर क्रैंकशाफ्ट नीचे की तरफ जाती है, यानी कि पिस्टन जो है वो टीडीसी से कहाँ जाएगा, बीडीसी की तरफ जाएगा। अब क्या होगा, अब लास्ट वन, कि जिसकी वजह से पावर स्ट्रोक की वजह से अब ये क्रैंकशाफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि अब क्रैंकशाफ्ट जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ आ रहा है, और एग्जॉस्ट वाल आप देख सकते हो ओपन हो चुका है। जैसे ही एग्जॉस्ट वाल ओपन हुआ है, उसी तरीके से एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा एक बार समझते हैं कि आप अब क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन की तरफ फोकस करना, कि क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन जिस तरीके से पिस्टन क्या है, टीडीसी से बीडीसी, वाल ओपन हुआ, इनटेक वाल ओपन, एग्जॉस्ट वाल क्लोज, पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया, पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया। उस दौरान क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन कितने हुए, तो कि 0 to 180 डिग्री। क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन कितने हुए, 0 to 180 डिग्री। उसी दौरान यहाँ पे
इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में एंटर हुआ ड्यू टू वैक्यूम क्रिएटिंग इनटू द सिलेंडर। अब इनटेक वाल्व बंद हो जाएगा। अब क्रैंकशाफ्ट वापस गोल घूमेगी 180 डिग्री और पिस्टन कहाँ आया, ऊपर आया। इस दौरान क्या हुआ कि क्रैंकशाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका है सिर्फ सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक में, लेकिन अभी तक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की साइकिल कंप्लीट हुई नहीं है। यानी कि ये जो कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ उस दौरान इनटेक वाल एंड एग्जॉस्ट वाल दोनों क्या है, बंद है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बिफोर द 8 डिग्री टीडीसी जो भी है, पिस्टन अभी बाकी है टीडीसी पे पहुंचने का और क्रैंकशाफ्ट के 8 डिग्री बाकी अभी रोटेशन के, और स्पार्क प्लग क्या कर देगा, स्पार्क कर देगा। अब वापस क्रैंकशाफ्ट घूमेगी और कहाँ आ गई, नीचे की तरफ, यानी पिस्टन नीचे की तरफ आया। ये तीसरा स्ट्रोक हमारा पावर स्ट्रोक, यानी कि अभी तक क्रैंकशाफ्ट के कितने रिवॉल्यूशन हुए, 1.5। और पावर स्ट्रोक के दौरान भी इनटेक वाल एंड एग्जॉस्ट वाल दोनों क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। अब पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि एग्जॉस्ट वाल क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, और एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ चले जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे। उस तरीके ये एक सिस्टम है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, और इस तरीके से ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम करता है कि जिसमें सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक, यानी कि ये सक्शन स्ट्रोक, फिर वाल बंद, दोनों वाल बंद, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक, फ्यूल इग्नाइट हुआ था, और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यानी कि क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन 720 डिग्री पे ये सिस्टम वर्क करती है, और यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है क्रैंकशाफ्ट के, और पिस्टन को 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने पड़ते हैं 180 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट के। थैंक यू। यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस साइड 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रखा हुआ है और इस साइड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रखा हुआ है। आप खुद इसके डिफरेंस को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से है। यहाँ का पिस्टन का जो डिफ्लेक्टर है आप देख सकते हो कि पूरा हेड जो है वो पूरा फ्लैट है। यहाँ का जो डिफ्लेक्टर है वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉट्स है, यहाँ पे क्या है, वाल्स ओपन क्लोज होते हैं। यहाँ पे पिस्टन के रेसिप्रोकेशन की वजह से पॉट ओपन क्लोज होते हैं, यानी कि पॉट के जरिए यहाँ पे फ्यूल जो है वो क्रैंकेस में पहुंचता है। यहाँ पे फ्यूल क्रैंकेस में पहुंचता ही नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेंडर के अंदर ही प्रोसेस हो रही है। और यहाँ की जो कंप्रेशन रिंग है वो जो एयर फ्यूल मिक्सर है उसको सिलेंडर में से क्रैंकेस के अंदर लीकेज होने ही नहीं देती। थैंक यू।